इन लड़कियों की कोई गलती नहीं है। अगर हम ध्यान से रूट कॉज देखें ना, इनका पास्ट का एक्सपीरियंस गलत रहा है, इनका एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं है, और सच जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी इनके ऐसे बिहेव करने की, वो थी इनकी एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन ये नहीं कि इन्होंने कौन सी डिग्री ले रखी है या कौन सी इंग्लिश सीखी है, नहीं, एजुकेशन ये कि इन्होंने कितनी मोरल वैल्यूज सीख रखी हैं, इन्होंने कितना एटिकेट्स सीख रखे हैं समाज में रहने के लिए। पहले ज़माने में ना पंडित, पुरोहित और चर्च के फादर, पोप, ये सब कहते थे कि बच्चों को बाइबल पढ़ाओ, भगवत गीता पढ़ाओ, ये सब बोलते थे। हमारे अपने छोटे बच्चों को पैगंबर मोहम्मद की कहानियाँ सुनाओ। ये क्यों कहते हैं? क्यों कहते थे? ताकि वो बच्चे मोरल वैल्यूज सीखें। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ने कसम खा ली कि नहीं यार, हम अपने बच्चों को ऐसी पुरानी कथाएँ क्यों सुनाएं। फ्रेडरिक नीशे फिलोसोफर ने कहा था, जैसे जैसे दुनिया साइंस की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे वो सभी पूरी दुनिया के लोग रिलीजन को दूर करते जाएंगे। और आज के पेरेंट्स भी रिलीजन को ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, कैलकुलेटेड बातें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यार तुम अगर रिलीजन, साइंस, फिलॉसफी इन सबको नहीं पढ़ोगे ना तो तुम कहीं ना कहीं रह जाओगे। तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन होगा, तुम्हारे जान पहचान में भी कोई ऐसे बच्चे होंगे जो बदतमीज़ होंगे, उनकी एज बहुत कम होगी और वो बदतमीज़ होंगे, गालियाँ दे सकते हैं, वो हो सकता है देते होंगे गालियाँ। ये क्यों है बिहेवियर? इसीलिए है ये बिहेवियर क्योंकि उनको रामायण, महाभारत ऐसी स्टोरीज नहीं सुनाई गई हैं जिनसे उनको मोरल वैल्यूज समझ आए। इन लड़कियों को भी एजुकेशन में कमी रह गई है। मैं ये एजुकेशन जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमने कौन सी डिग्री ली है। एजुकेशन जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब मोरल वैल्यूज तुम में कितनी है। इनको किसी ने रामायण, महाभारत ऐसी कहानियाँ नहीं समझाई, और समझाई भी हैं तो शायद इन्होंने उसका मेन बेसिक मतलब नहीं समझा। आजकल के बहुत से बच्चे हैं जो अपने आप को कूल बन रहे हैं ऐसी हरकतें करके। ये कोई एक केस नहीं है, लाखों केस हैं ऐसे। और इनको ठीक करने का पता है क्या एक तरीका है? लास्ट एक ऑप्शन, आमिर खान की मूवी थी ना तारे ज़मीं पर, उसमें जो टीचर होता है, सारे टीचर उस ईशांत अवस्थी नाम के लड़के को मार रहे हैं, बोल रहे हैं तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है। उसकी रियल रूट कॉज तो समझो। वो बच्चा ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ नहीं पाता है। और जब एक अच्छा टीचर जैसे आमिर खान उस मूवी में आके समझता है इस चीज़ को, वो समझता है कि यार ये ईशांत अवस्थी पढ़ क्यों नहीं पाता, ये पढ़ता क्यों नहीं है, इसका दिल नहीं है, ये इसका इंटरेस्ट खेल में है या क्या वजह है। और वो पहचानता है कि इसको कौन सी बीमारी है। यार मेरे को नाम पता है उस बीमारी का, अभी नाम याद नहीं आ रहा। वो समझता है कि यार इसको बीमारी किस चीज़ की है, और फिर वो उसकी रूट कॉज तक जाता है और उस बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल के टीचर पता है कैसे हैं? टीचर जिनको सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ाना है बच्चों को और अपनी सैलरी लेके घर आना है। और ऐसा नहीं है कि हर टीचर बुरा है, कई टीचर ट्राई भी करते हैं कि यार मैं इस बैक बेंचर बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो टीचर जब देखते हैं ना कि यार ये बच्चा सुधरने नहीं वाला, तो वो टीचर भी हार मान लेते हैं बहुत जल्दी कि यार ये तो बच्चा है ही ऐसा, इसका तो आगे जाके लाइफ में कुछ होने ही नहीं वाला, छोड़ो उसको, बाकी अच्छे बच्चों पे ध्यान दो। एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो अच्छे बच्चों पे ध्यान देता है, एक अच्छा टीचर वो है जो बुरे बच्चों पर भी ध्यान देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं? अच्छे बच्चों पे ध्यान दो, बुरे बच्चों को छोड़ो यार। और वही बैक बेंचर बच्चे बुरे बनते जाते हैं, इतने बुरे बनते जाते हैं कि आगे जाके वो क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। लेकिन अगर एक टीचर में ही सिर्फ एक ताकत है, अब मैं ये नहीं कह रहा स्कूल के टीचर के अंदर ताकत है सिर्फ, नहीं, टीचर मतलब अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है तो उसके लिए टीचर तुम ही होगे। अगर तुम किसी के पेरेंट्स हो, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने बच्चों का टीचर है। जब मैं टीचर कह रहा हूँ तो उसका मतलब समझो हर कोई टीचर है। एक टीचर के अंदर ही सिर्फ इतनी ताकत है कि वो हमारे देश को सुधार सकता है। और ये चीज़ जापान और अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए जापान में बच्चों को टॉयलेट साफ़ करवाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास कि वो टॉयलेट साफ़ करने वाले बंदे को हायर नहीं कर सकते स्कूलों में, नहीं, वो जानबूझ के, जापान के लोग जानबूझ के अपने स्टूडेंट्स को टॉयलेट साफ़ करवाते हैं ताकि वो अपने छोटे बच्चों को उनके बचपन की स्टेज से ही सिखा सकें कि कैसे आपको देश को साफ़ रखना है। अंग्रेज़ों ने भी जब पहली बार इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करी तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करा, क्योंकि उनको पता था कि यार जो बूढ़े लोग हो रहे हैं उनको समझा के कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें बदल के कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जो बच्चे, जो देश का यूथ बनने वाले हैं आगे जाके, जो देश का भविष्य हैं, उन्हीं पर अगर हम अटैक कर दें, अगर उन्हीं को हम सारी इंग्लिश सिखा दें तो हमारा दबदबा बन सकता है पूरे इंडिया पर। और उन्होंने इंडिया पर इसीलिए एजुकेशन सिस्टम पर बहुत फोकस करा। मैं अंग्रेज़ों को गलत नहीं कहता, वो बहुत माइंडेड थे, तभी आज वो हम पे इतने साल तक राज कर पाए। बट द रियल थिंग ये है कि एक टीचर के अंदर ही सिर्फ इतनी ताकत है कि वो इन बच्चों को सुधार सकता है। और अगर आप एक अच्छे टीचर हैं ना, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप अपने भाई बहन या अपने दोस्त जो गलत जगह जा रहे हैं, गलत
शिक्षा ले रहा है उसे सही नॉलेज दे सकते हैं। आज के ज़माने में बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं यार हमें कूल बनना है, अयानो कोजी की तरह बनना है, हमें भाई ये जोकर की पर्सनैलिटी अडॉप्ट करनी है, हमें डार्क विलन टाइप हीरोज़ पसंद है, हीरो नहीं पसंद, हमें विलन पसंद है। मानता हूँ विलन की कहानी बहुत अच्छी होती है, उनकी कहानी से हम भी रिलेट कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओ। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। आजकल का बॉलीवुड हॉलीवुड ये हमें यही तो सिखा रहा है, बुरे बनो, बैड बनो, बुरे बनो। और जब लोग बैड बनते हैं तो तुम्ही लोगों को दुख होता है कि यार ये क्या हरकत कर रहे हैं मेट्रो के अंदर। और जबकि हॉलीवुड मूवीज़ में अगर कोई करे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये गलत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया तुम्हारे माइंड और तुम्हारी रियलिटी और फेक चीज़ों के बीच में? एक बार अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करो और देखो कि क्या ये लड़कियां सच में गलत थी या हमारा देखने का पर्सपेक्टिव गलत हो गया। एक टीचर के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो बच्चे को सुधार सके, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर वार करना होता है। जब बच्चा छोटा है तभी हमें उसको पैगंबर मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण, महावीर इन सब की स्टोरी सुनानी होंगी, मोरालिटी की कहानियाँ सुनानी होंगी, ताकि वो समझे कि क्या होता है लव, केयर, अफेक्शन। नहीं तो आगे जाके देश के बच्चे ऐसे ही बनेंगे और मेट्रो में घुस के यही हाल करेंगे। आज इन्होंने मेट्रो में गाली दी है, हो सकता है कल ये डंडा भी चला दे, कल ये गोलियों से लोगों को मार भी दे और तुम देखते रह जाओगे। इनको गालियाँ दे के कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ों को समझ कर फ़ायदा है। उसके पीछे का मोटिव समझना चाहिए कि तूने ये क्राइम करा क्यों यार, तेरी क्या वजह थी। और अगर हम तेरे को छोड़ दें तो क्या तू अगली बार से ये क्राइम नहीं करेगा? हर बारी सॉल्यूशन सिर्फ मार नहीं होती, कई बारी इंसान को प्यार से समझना भी होता है। फिर आपको उसके पीछे का मोटिव समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। देखने में तो हर कोई गलत लगता है, पर चीज़ों को ध्यान से और बारीकी से देखने की कोशिश करो।